हेलो 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 सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी कंपनी के बारे में जो बड़े ही कम समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। कंपनी का नाम है इकॉस मोबिलिटी। फिलहाल में ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 55% हमें नीचे देखने को मिल रही है। और अगर आप ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो को कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी हमें ऑलमोस्ट 72% नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी। ऐसे सिचुएशन में आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इतने बड़े फॉल के बाद, इतने अच्छे बाउंस बैक के बाद क्या अभी पे हमें इस कंपनी को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। देखो, आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूं। कल के दिन पे सिर्फ इस वीडियो को देख के आप जाके इकॉस को अगर आप बाई करते हैं तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। मेरा पर्पस है आपको इनके बिजनेस को समझाना। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं दोस्त, कि आप में से कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि वीडियोस अगर थोड़ी और छोटी होती तो आपके लिए देखना इजी होता। देखो, आपके लिए देखने के साथ साथ मेरे लिए बनाना भी इजी हो जाएगा अगर वीडियोस की मैं ड्यूरेशन को कम कर दूं। तो आगे से जो भी वीडियोस आएंगी उनका ड्यूरेशन थोड़ा कम होगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैंने उस कंपनी को पढ़ने में समय कम लगाया है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो, इस कंपनी को भले ही मैं आपके सामने आज 5 या 10 मिनट में कवर करने वाला हूं, लेकिन इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि मैंने पढ़ने में भी 5-10 मिनट या फिर 2-3 घंटे का ही टाइम लगाया है। कंपनी को मैंने पढ़ने में उतना ही टाइम लगाया है। मैं आपके सामने सीधा एक डायरेक्ट जो क्रक्स है सिर्फ उन चीजों को आपके सामने रखने वाला हूं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकॉस मोबिलिटी का पूरा बिजनेस क्या है। तो पहले हम इनके बिजनेस को समझेंगे। बिजनेस के बाद से हम देखेंगे इनके किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलता है। फिर जाके हम कॉन कॉल की बात करेंगे और उसके बाद से स्क्रीनर के नंबर को देखेंगे और उसके बाद से एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकॉस मोबिलिटी का पूरा बिजनेस क्या है। देखो दोस्त, सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि ये कंपनी एक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देती है। जैसे मान लो कोई बड़ा सा बिजनेस है तो वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉइज हर दिन काम करने आते हैं और फिर वापस घर पे जाते हैं, तो उन लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा का काम ये कंपनी कर देती है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इनका क्या काम है, मेन बिजनेस क्या है। ट्रांसपोर्ट की कंपनी है। ट्रांसपोर्ट में बिजनेसेस के लिए ये लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इनके पूरे बिजनेस का जो अगर आप रेवेन्यू के सोर्सेज को बांटेंगे तो वो 2 हिस्सों में बढ़ता है। एक हिस्से को ये लोग बोल रहे हैं एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईटीएस बोला जा रहा है, और दूसरे को ये लोग बोल रहे हैं सीसीआर, माने कि कॉर्पोरेट कार रेंटल। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको यूं समझ सकते हैं दोस्त कि ये जो सीसीआर है ना, इसके अंडर में लग्जरी प्लस शॉफर्ड कार्स मिल जाती हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी के किसी बड़े ओहदे पे कोई इंप्लॉई काम या फिर कोई इंप्लॉई काम कर रहा है, तो उसके लिए जो लग्जरी कार चाहिए वो इस वाले सेगमेंट में लोग इंटरटेन कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेजोरिटी लोग हैं जो डेली घर से आते हैं, ऑफिस में काम करते हैं और घर को वापस जाते हैं, उन सबको इन लोगों ने ईटीएस वाले में डाल दिया। और यहाँ पे सिंपल आपके घर पे एक वैन आएगी, आपको पिक करेगी और आपको आपके कंपनी में ड्रॉप करेगी। सो आई होप आपको समझ में आया। कंपनी का बिजनेस बहुत ही सिंपल है यार। इसमें यही इस बिजनेस की खूबसूरती है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल सा काम है, उस काम को ये लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये लोग यहाँ पे हमें मार्जिन बनाते हुए देखने को मिल रहा है। इन 2 मेन रेवेन्यू के सोर्सेज के अलावा तीसरा भी इनके पास एक रेवेन्यू का सोर्स है। आप कह सकते हैं एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है वहां से। तो उसमें मेजर है, ये लोग कुछ इवेंट बेस्ड भी सर्विसेज का काम देते हैं। जैसे कि इंडिया में रिसेंट में जब G20 हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देशों से बहुत सारे लीडर्स लोग इंडिया में आए थे, तो उनके भी ट्रांसपोर्टेशन का काम तो देखना ही था। तो वहाँ पे इकॉस मोबिलिटी ने भी एक की रोल प्ले किया था। उन डिप्लोमेट्स हो गए या फिर किसी देश का कोई बड़ा नेता है तो उसको एक जगह से पिक करना, दूसरे जगह पे सेफली ड्रॉप कर देना, तो उस काम को भी इकॉस ने किया और वहां से भी हमें एक रेवेन्यू का एक छोटा सा हिस्सा आते हुए देखने को मिला। अगर हम इनके सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो इनका ईटीएस वाला सेगमेंट है वहां से इनके रेवेन्यू का 66% आते हुए हमें देखने को मिलता है। इनके सीसीआर यानी कि कॉर्पोरेट कार रेंटल वाले सेगमेंट से हमें 25% ऑफ बिजनेस आता हुआ देखने को मिलता है। इवेंट सर्विसेज से 6% का बिजनेस आते हुए देखने को मिलता है और अदर्स से 3% का हमें बिजनेस आते हुए देखने को मिलता है। अदर्स में क्या इंक्लूडेड है दोस्त? तो अदर्स में सॉफ्टवेयर की सर्विसेज आ गई, एडमिन चार्जेस हो गया, या फिर कोई कस्टम तरह का सर्विस अगर ये लोग दे रहे हैं तो वो वाला जो वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है वो उस चीज को ये लोग अदर्स में दिखा रहे हैं। सो आई होप आपको कंपनी करती क्या है, बिजनेस के सोर्सेज क्या है और सेगमेंटल रेवेन्यू क्लियर कट समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको लेके आऊंगा स्क्रीनर पे, वहां पे कुछ हम नंबर्स को देखते हैं और उसके बाद से हम इनके कॉन कॉल्स पे आएंगे और वहां से कुछ की पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एक बारी स्क्रीनर पे। फिलहाल में अगर आप बात करेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 1680 करोड़ का। 29 की पी कंपनी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। आरओसी की आप बात करेंगे तो लगभग 36% का आरओसी है और आरओई की बात करेंगे तो 29.4% का हमें आरओई देखने को मिल रहा है, विच इज फैंटास्टिक। अगर आप डेट की बात करेंगे तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर मैं इनको आपको इनके बैलेंस शीट पे लेके आऊं तो आप ये जो देख रहे हैं ना शॉर्ट टर्म की बोरोइंग्स, सिर्फ
आप कह सकते हैं 6 करोड़ का हमें एक तरह से इनके बुक्स पे एक डेट देखने को मिल रहा है। ये जो आप लीज की लायबिलिटी ले रहे हो, इसको हम बोरिंग्स में कवर नहीं करते हैं। बहुत सारी वीडियोस में आपको ऑलरेडी मैं हाईलाइट कर चुका हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिन चीजों को आपको बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करके समझना पड़ता है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मैं आपके सामने एक कंक्लूजन रख देता हूं। सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद से मुझे यहाँ पे कुछ भी फिशी देखने को नहीं मिला। मेरे हिसाब से बिजनेस बहुत सॉलिड है। जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू भी काफी रेकरिंग है। वो सारा कुछ अभी हम कॉन कॉल में देखेंगे। मैं आपको एक बार लेके आऊंगा इनके Q4 के कॉन कॉल पे, और वहां से हम कुछ की हाईलाइट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं आ गया हूं इनके Q4 के कॉन कॉल पे। देखो, अगर आप फिलहाल में बात करेंगे तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि इकॉस, अभी फिलहाल में आप बात करेंगे तो ये एक तरह से एक लीडर है कॉर्पोरेट मोबिलिटी सॉल्यूशन इंडिया में। अगर हम बात करें तो अगर आप इस साल की बात करेंगे तो 188 नए क्लाइंट्स को इन लोगों ने ऑनबोर्ड किया है। और जो लोग ऑलरेडी इनके पास क्लाइंट्स थे ना, मतलब जो ऑलरेडी इनके पास क्लाइंट्स थे, उनके भी वॉलेट के शेयर में हमें एक ग्रोथ देखने को मिला है। ऑल्सो जो इनके टोटल ट्रिप्स थे उसमें हमें 25% से इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बढ़िया साइन है। यानी कि जो नए क्लाइंट्स को इन लोगों ने ऑनबोर्ड किया है उनकी वजह से हमें ट्रिप्स में भी इजाफा देखने को मिला। एक नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि देखो, अभी पे फिलहाल में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर कंपटीशन बढ़ेगा और प्राइस वॉर शुरू होती है तो, क्योंकि ये वाला बिजनेस ही ऐसा है कि लोग आपको प्राइस पे ही मारने की कोशिश करेंगे। अगर प्राइस पे एक प्राइसिंग की थोड़ी सी वॉर शुरू होती है तो हमें एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा कंप्रेशन जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस कंटिन्यूअसली अपने ही बिजनेस में कमा के अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। ROCE की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि हमें 36% का ROE इस साल भी देखने को मिला है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वैसे तो ये लोग इंडिया के बहुत सारे सिटीज एंड स्टेट्स को ये लोग कैटर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है वो हमें साउथ से देखने को मिल रहा है। और साउथ में भी पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं बैंगलोर से हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसमें ही क्वेश्चन आया फ्यूचर के आउटलुक पे, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे भी हाईलाइट किया कि देखो, हमें रेवेन्यू में 15 से 18% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है और एबिटा में 13 से 15% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर ये हमें देखने को मिल गया तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी हमें अच्छा करते हुए देखने को मिलेगी। एक और चीज जो मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगी इस मैनेजमेंट के बारे में वो ये है कि दे साउंडेड बिट कंजर्वेटिव, जो कि बहुत अच्छा है। अब क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट के सर्विसेज की कंपनी है, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि कितने सारे जो कार्स हैं वो इनके जो फ्लीट का साइज है वो कितना है। तो फिलहाल में आप बात करेंगे तो 14,000 कार्स का इनके पास फ्लीट का साइज है। कुछ नए कार्स भी इस वाले क्वार्टर में ऐड किए गए, लेकिन उससे इजाफा इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि कुछ कार्स पुराने भी हो गए, तो उसको इनके फ्लीट में से हटा दिया गया। तो अल्टीमेटली वो नंबर नेट लगभग 14,000 पे ही हमें देखने को मिल रहा है। एक और यहाँ पे चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, इन 14,000 कार में से सिर्फ 841 कार ही कंपनी ओन करती है। माने कि आप अगर परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो 100 में से सिर्फ 6% कंपनी ओन्ड कार्स हैं, बाकी सारा वेंडर से लिया गया है। एक और बहुत ही बढ़िया ग्रीन पॉइंट मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि इनके रेवेन्यू का 61% हिस्सा हमें रेकरिंग, मतलब जो एग्जिस्टिंग पिछले 5 साल से जो क्लाइंट्स हैं उनसे ही जो रेवेन्यू आ रहा है ना, वो इनके टोटल रेवेन्यू का 61% है, विच शोज कि जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो इनका बिजनेस थोड़ा सा स्टिकी है। लेकिन एक और यहाँ पे क्या मुझे नेगेटिव देखने को मिला, वो ये देखने को मिला कि इनके बिजनेस का लगभग 48% हिस्सा जो रेवेन्यू आता है ना, वो टॉप 25 सिर्फ क्लाइंट से आता है। सो इट्स अ रिस्क एज वेल। अगर कोई एक बड़ा क्लाइंट इनके पास से जाता है तो हमें रेवेन्यूज पे एक बड़ा डेंट देखने को मिलेगा, लेकिन आप लेके चलना यार, बिजनेस करने का वही रिस्क है, वो हमेशा ही रहेगा। ये एक ऐसा रिस्क है जो आप कभी हटा ही नहीं सकते। सो बॉटम लाइन ये है कि इनके कॉन कॉल IPs को पढ़ के जिस लेवल पे मैं जाके पढ़ पाता हूँ, बिजनेस को जिस लेवल पे मैं समझ पाता हूँ, इन सारी चीजों को देखने के बाद से मुझे कहीं से भी इस बिजनेस में कुछ भी फिशी होते हुए देखने को नहीं मिला। अब हम बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बात करेंगे तो जब ये फॉल आया कंटिन्यूअस वाला, उसके बाद से ये कंपनी चली गई डाउन ट्रेंड में। फिलहाल में बात करेंगे तो ये कंपनी अप ट्रेंड में आ चुकी है, लेकिन अप ट्रेंड में आने के बाद से फिलहाल में जो आपका रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। जिस रेट पे चल रहा है, इस रेट पे अगर आप खरीद लेते हैं तो आप स्टॉप लॉस लेंगे कहाँ पे? तो इसकी वजह से आपको वेट करना चाहिए। इस कंपनी को आने दो बड़े आराम से 165, 70, 80 के रेट में, और उसके बाद से आप इस कंपनी को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है, बहुत अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो इस ग्रोथ पे ऐसे बिजनेसेस को मैं पर्सनली ओन जरूर करना चाहूंगा। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्त, सिर्फ मेरी वीडियो को देख के आप इकॉस में पैसे मत लगा देना। कल के दिन पे हो सकता है ये कंपनी नीचे भी चली जाए। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला और आप में से किसी को ऐसा नहीं लगा कि ये वीडियो तो कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई। अगर आपको ऐसा फील होता है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।